बरसात ना होने की वजह से चिड़िया के खेतों में अब की बार कोई फसल तैयार ना हुई। मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बहुत भूखा था, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया खाना मांगने के लिए कालू के घर जाती है। कालू भैया, अगर आपके घर में खाने पीने का कोई सामान बचा हो तो प्लीज हमें दे दे। मेरा बेटा कुकू कई दिनों से भूखा है। अब की बार हमारे खेत में सूखा पड़ जाने की वजह से खेत में कोई फसल नहीं हुई है। आप मुझे कुछ भी दे दे। अरे मीनू चिड़िया, यही हाल तो मेरा भी है। मेरा बेटा जग्गू भी भूखा है, उसे खाना नहीं मिला तो जिद करके बाहर गया है। कहा कि वह जा रहा है नदी पे पानी पीने। देखे सुंदरी बहन, झूठ ना बोले हमसे। पिछली बार आपने हमसे झूठ बोला था कि आपके घर खाना नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद आपका पूरा परिवार अच्छे से खीर खा रहा था। सुंदरी जी, भगवान के लिए झूठ ना बोले और मुझे जो भी खाना हो वे दे दे। मेरा बेटा बहुत भूखा है और मेरा रास्ता देख रहा होगा। क्या चिड़िया, क्या मैं अब तुझसे झूठ बोलूंगा, वो भी खाने के लिए? ना चिड़िया ना, मैं ऐसा ना करूंगी। मेरे पास खाना होता तो मैं तुम्हें तुरंत दे देती। अच्छा चिड़िया, ऐसा करो, कल सुबह हम लोग साथ चलेंगे खंडर वाले जंगल में। वहाँ मैंने सुना है बहुत सारे अमरूद हैं। वहाँ पके पके अमरूद हम लोग कल तोड़ कर ले आएंगे। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया सुंदरी दोनों अमरूद की खोज में निकल जाते हैं खंडर वाले जंगलों में। थोड़ी देर बाद वे दोनों खंडर वाले जंगलों में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, ये तो बहुत बड़े बड़े अमरूद हैं। मैंने इससे पहले इतने बड़े अमरूद नहीं देखा। ये लगता है जंगल के बीचों बीच होने की वजह से किसी पक्षी की नजर इस पर ना पड़ी। अगर पड़ी होती तो ये अमरूद कब का यहाँ से टूट गया होता। मीनू चिड़िया, ऐसा करो, आप ये अमरूद को जल्दी से तोड़ लो। मैं यहाँ पे बैठकर ये अमरूद को इकट्ठे करती हूँ। जब ये अमरूद सारे टूट जाएंगे तो हम लोग इन्हें आपस में बांट लेंगे। मीनू चिड़िया पेड़ से सारे अमरूद तोड़ देती है। सुंदरी जी, सारे अमरूद इकट्ठे हो गए। जल्दी से आप अमरूद को बांट दे। मेरा बेटा कुक्कू घर पे भूखा होगा। बांट दूं? क्या बांट दूं? ए अमरूद तुझे क्यों बांटूं? आखिर तूने किया क्या है? ए अमरूद मैं ना देने वाली तुझे। मैंने ही तुझे यहाँ लाया। क्या तू इससे पहले इस जंगल के बारे में जानती थी? मैंने तुम्हें यहाँ लाया। मैं अमरूद ना देने वाला तुम्हें। ये सारे अमरूद मैं खुद ही खाऊंगी और ये सारे अमरूद मैं खुद घर ले जाऊंगी। सुंदरी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मुझे पता होता तुम मेरे साथ ऐसा करने वाली हो, मैं कभी ना आती तुम्हारे साथ। सुंदरी, ऐसा मत करो, थोड़े अमरूद मुझे दे दो। मेरा बेटा बहुत भूखा है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। सुंदरी, थोड़े अमरूद मुझे दे दो। सुंदरी मीनू चिड़िया की एक ना सुनती। वे अमरूद की टोकरी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी मीनू चिड़िया को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। उसकी जड़ों से मिट्टी हट गई थी। अरे, ये पेड़ तो सूख गया है। इस पेड़ से मिट्टी किसने हटाई? इसकी जड़ें तो बहुत कमजोर हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। मीनू चिड़िया पेड़ की जड़ों में मिट्टी डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद वह पेड़ हरा भरा हो जाता है। चिड़िया, तूने मुझे नया जीवन दिया है। मांगो चिड़िया, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मांगो चिड़िया। पेड़ जी, आप सूख कैसे गए थे और
और तुरंत आप इतने हरे भरे कैसे हो गए? चिड़िया, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मेरी जड़ों से मिट्टी हट जाने की वजह से मैं सूख गया था। तूने मुझे नया जीवन दिया है और मेरी जड़ों में तुमने मिट्टी डाली है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जादुई पेड़ जी, मेरा बेटा बहुत भूखा है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? वह पेड़ तुरंत मीनू चिड़िया के लिए फल से भरी टोकरी लाकर रख देता है। मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे लिए कुछ फल है, और हाँ चिड़िया, इसमें कुछ जादुई बीज है, ये बीज ले जाकर अपने सूखे खेत में लगा देना। मीनू चिड़िया फल से भरी टोकरी और जादुई बीज को ले जाकर अपने घर रख देती है। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया वे जादुई बीज अपने खेत में लगा देती है। उसके अगले सुबह मीनू चिड़िया अपने खेतों में देखती है तो उसके खेतों में नेल पालिश के पौधे उगे थे। अरे, नेल पालिश का भी पेड़ होता है क्या? ये मेरे खेतों में नेल पालिश के पौधे उगे हैं। अच्छा लगता है, ये जादुई पेड़ का ही कमाल है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इन नेल पालिश को तोड़कर मैं बाजार ले जाकर इन्हें बेच दूंगी, जिससे मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। अब मीनू चिड़िया नेल पालिश को तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देती है। अब की बार जंगल में सूखा पड़ा था। बरसात न होने की वजह से पेड़ों पर कोई फल नहीं आए थे। कबूतर, मिट्ठू, कालू, अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। यहाँ से सारे फल, फूल, सब्जी खत्म हो गए हैं। नहीं मीनू बहन, ऐसे कैसे हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएं? इस जंगल में हमारी बरसों की मेहनत है। कितनी मेहनत करके हमने यहाँ घर बनाए, आज खाना ना होने की वजह से हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हाँ मीनू चिड़िया, कबूतर सही कह रहा है, हमें अपने घरों को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम लोग चारों दिशाओं में ढूंढते हैं, जरूर हमें किसी जंगल में खाना मिल जाएगा। यह बात सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, हाँ कबूतर भाई, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। ऐसे में हमें अपने घर को छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात है, हम चारों दिशाओं में भले जाएं, लेकिन जिसको खाना मिले वे हम सभी पक्षियों को आगे बता देगा। ऐसे में हम मन लगाकर खाना ढूंढेंगे। सभी पक्षी खाना की तलाश में इधर उधर निकल जाते हैं। सुंदरी, कौवी, कालू, कौवा उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। तभी वहाँ उसे लाडो चिड़िया तालाब से पानी पीती हुई दिखाई देती है। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या नए आए हो तुम क्या? इससे पहले मैंने तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ चिड़िया, हाँ मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे तुम बता सकती हो यहाँ जंगल में खाना कहाँ मिलता है? बड़े भूखे लगते हो, लगता है कई बरसों से कुछ खाया नहीं है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये नदी है, इस नदी के बाहर एक बगीचा है। उस बगीचे पर बहुत सारे फल हैं, जाओ वहाँ खाकर अपना भूख मिटाओ। कालू, कौवा, सुंदरी तुरंत उस जंगल में जाते हैं। वहाँ खूब फल देखते हैं तो उनका सिर घूम जाता है। अरे सुंदरी, मैं क्या सपने देख
देख रहा हूँ क्या? मैंने जिंदगी में इतने फल नहीं देखे हैं। यहाँ तो फल ही फल है। कई बरसों से मैं यही ख्वाब देख रहा हूँ कि एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे फल है। लगता है वह सपने आज सच हो गया है। अरे कालू, बातें कम कर, पहले जल्दी से पेट में भरता जा, नहीं तो जंगल का कोई पक्षी आएगा, हम लोगों को देख लेगा तो जाकर जंगल में हमारी शिकायत उस 5 चील से कर देगा। सुंदरी, हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि ये बात हम जंगल में किसी भी पक्षी को ना बताएं और हम लोग यहाँ आकर पेट भर के खाना खाएं। अगर हम लोग सभी पक्षियों को बता देंगे तो वे यहाँ आकर सारे फल खा जाएंगे। यहाँ कुछ ही दिनों में सारे फल खत्म हो जाएंगे। कालू कौवा सुंदरी फल खाने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे पक्षी भी उड़ते उड़ते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता। कालू कौवे, सुंदरी जी, क्या आप लोगों को कहीं खाना दिखाई दिया क्या? मेरे तो पंख में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत देर से उड़ते उड़ते मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे खाने का एक दाना तक नहीं मिला। क्या क्या खाना? नहीं, मुझे तो कोई खाना नहीं मिला। शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी कालू सुंदरी अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से लाओ खाना, मेरे पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा, मुझे जल्दी से खाना दो। नहीं मेरे प्यारे कुक्कू बेटा, आज कोई खाना नहीं मिला। पर मम्मा, आप सुबह जाने से पहले मुझे कहा था कि आज मैं खंडर वाले जंगलों में जा रही हूँ, आज मैं जरूर खाना लेके आऊंगी। जग्गू बेटा, जल्दी जल्दी खाने को खा ले, वरना कोई पक्षी आके देख लेगा। चिड़िया का बेटा तो आज भूखा ही सोएगा। हा। बड़ी आई चिड़िया मुझे राय देने वाली, अब मैं ना देने वाली चिड़िया को ये फल। अब सुबह हो गई थी। जग्गू नदी पर पानी पीने के लिए गया था। तभी वहाँ जंगल के सभी पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते आ जाते हैं। मीनू आंटी, कल मैंने बहुत मीठे मीठे फल खाए। मेरी मम्मा पापा ने मेरे लिए जंगल से बहुत मीठे मीठे फल लाए। आंटी, क्या आपको पता है ये मीठे फल जंगल में कहाँ है? मैंने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए, क्या आप मुझे बता सकती हैं? यह बात सुनकर सभी पक्षियों को समझ आ जाता है कि सुंदरी उनसे झूठ बोल रही है। नहीं जग्गू बेटा, ये तो आपकी मम्मा ही जानती है। उसके अगले दिन सभी पक्षी कालू कौवा और सुंदरी का पीछा करते हैं और वे देखते हैं कि एक जंगल के बीचों बीच एक फलों का बाग है। सुंदरी कौवी, कालू कौवे, तूने हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों ने तुम पे कितना विश्वास किया था, लेकिन तूने हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा किया। ये बात मैं जंगल के राजा को जाकर बताऊंगी और तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगी। नहीं चिड़िया, ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैं भूख के आगे अंधी हो गई थी। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।